अगर आपको बोरिंग हिस्ट्री लेसन्स पसंद नहीं है लेकिन फिर भी महाकाव्य कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी खोलने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने की थी, शुरुआत में एक साधारण व्यापारिक उपक्रम था। सोचो, एक कंपनी जो मसाले, रेशम और चाय का व्यापार करती है और 1608 तक सूरत इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर लेती है। अब चलते हैं 1756 में प्लासी के युद्ध के समय। कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हरा दिया और यहीं से उनकी राजनीतिक शक्ति की शुरुआत हुई। वो यहीं नहीं रुके। 1768 तक बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने बंगाल, बिहार और ओडिशा में राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार हासिल कर लिया, मतलब पूरी तरह से कब्जा। सालों से ईस्ट इंडिया कंपनी फैलती रही, धीरे धीरे भारतीय शासकों को गिराते हुए और अधिकांश भारत को अपने नियंत्रण में लेते हुए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। कंपनी ने भारतीय कारीगरों और किसानों का जमकर शोषण किया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और चारों तरफ असंतोष फैल गया। यह असंतोष 1855 के भारतीय विद्रोह में फूट पड़ा, एक बहुत बड़ा विद्रोह जिसने कंपनी के शासन की नींव हिला दी। 1855 तक ब्रिटिश सरकार ने सीधे तौर पर भारत का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। तो लीजिए, आपके सामने है 200 साल के व्यापार, शक्ति और विद्रोह की कहानी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाटकीय उदय और पतन में समाहित। इतिहास प्रेमियों, आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट में बताइए।